अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीधी बात अमान के साथ हर हफ्ते की तरह ख़ास मेहमान, ख़ास बातें। और आज के जो हमारे मेहमान हैं बड़े दिलचस्प मेहमान हैं और आपको आज आपकी मालूमात बेतहाशा उसमें इजाफ़ा आप कर सकते हैं। और जो भी हमारे इश्यूज़ हैं, मैं कोशिश करता हूँ हमारी जो कम्युनिटी के, जो सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं हम उसके ऊपर बात करें। और आज जो हम अपने मेहमान को लेकर आए हैं, हमारे दो सेगमेंट है उसमें। एक तो हम मेहमान ऐसे लोगों को मैं लाने की कोशिश करता हूँ कि जो लोग कामयाब हैं माशाल्लाह हमारी इस सोसाइटी में, और जिन्होंने एफ़र्ट की और आज एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमारे कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ है, तो उनको मैं ज़रूर तारुफ़ करवाऊँ। और उसके बाद उनके प्रोफेशन के बारे में हम बात करेंगे कि उससे हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं और यह और कम्युनिटी के ऑलरेडी क्या वो खिदमात ऑलरेडी कर रहे हैं, वो सर्व कर रहे हैं कम्युनिटी को। तो आज हमारे साथ हमारे बहुत ही डियर मेहमान, बहुत ही अजीज़ मेहमान आदिल फ़ारूक साहब, जो कि लॉयर हैं माशाल्लाह मिसिसागा में और बड़े सरगर्म हैं माशाल्लाह कम्युनिटी में। और उनकी वाइफ सालिया आदिल हमारी भाभी, और माशाल्लाह ये भी बहुत कम्युनिटी में एक्टिव हैं, काफ़ी माशाल्लाह एक ज़माने से कम्युनिटी को सर्व कर रही हैं, कम्युनिटी में हमेशा नज़र आती हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों के बारे में लोगों को पता चले, माशाल्लाह आप सर्व ऑलरेडी कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि लोगों को और भी पता चले आदिल भाई और साले भाभी आपके बारे में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अमान भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे और मेरी बेगम को यहाँ पे मदऊ किया, स्पेशली इन हालात में जहाँ जब बहुत लिमिटेड ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो पब्लिक का इंटरेस्ट इसमें हो और पब्लिक तक कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे की जाए। जी, एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर। नहीं, इज़ ग्रेट ऑनर फॉर अस एंड हमारे चैनल के लिए। और यू नो इज़ कि आप भी टाइम निकाल करके लाए। आज के लोग वाकई जो हालात चल रहे हैं, लोग सिंपल घर से या ना जॉब पे, जॉब से घर पे, लेकिन आपने जो दोनों ने टाइम निकाला, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो मैं चाहूँगा आदिल भाई कि आप ज़रा अपने बारे में बताइए कि आप पाकिस्तान से कनाडा कब आए और आपका पाकिस्तान में बैकग्राउंड क्या था और यहाँ पे आपने किस तरीके से माशाल्लाह आज एक सक्सेसफुल लॉयर के तौर पे आप काम कर रहे हैं, बैरिस्टर के तौर पे काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा क्योंकि हमारे और भी लोग हैं जो इस फील्ड के हैं, जो अभी नए आते हैं, उनको स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है, तो उनको मैं चाहूँगा कि आप मैसेज दें कि हिम्मत ना हारें और कीप इट अप। जी मान भाई, ये तो एक नेचुरल सी बात है कि आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, नॉट ओनली बीइंग अ लॉयर, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ये तो हर प्रोफेशन की डिमांड है, मैं ये कहूँगा, कहीं भी कामयाब होने के लिए। जहाँ तक मेरी और मेरी बेगम की बात है, हम लोग 2004 में पाकिस्तान से कनाडा आए और फिर यहाँ पे आके एफर्ट का एक सिलसिला शुरू हो गया, जैसे हम सब करते हैं। लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी जब पाकिस्तान से यहाँ पे आए थे तो हम दोनों ये सोच के आए थे कि देयर इज़ नो वे बैक। सही, क्योंकि कई दफ़ा होता है हम कश्तियाँ जला के आने वाली बात थी, क्योंकि दो कश्तियों की सवारी जब हम करते हैं तो हम ना यहाँ के रहते हैं ना वहाँ पे रहते हैं। सही, मैं बहुत सारे कई दफ़ा दोस्तों से बातें होती हैं तो मैं उनसे यही चीज़ शेयर करता हूँ कि जब हम अब पूरी डिटर्मिनेशन के साथ आते हैं कि भाई हमने यहाँ पे आए हैं और हमने कुछ करके दिखाना है, सही, अपनी जितनी भी एफर्ट्स हैं उनको हमने अच्छे तरीके से उनको इस्तेमाल करते हुए और हमने किसी एक ज़िंदगी के प्रोफेशनल लेवल पे पहुंचना है। तो इसलिए हम लोग दोनों मियाँ भी पाकिस्तान जब आए तो हम कश्तियाँ जला के आए थे और आके इन्होंने भी और मैंने भी हमने बहुत मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला ने हमें बहुत हिम्मत दे रखी, सेहत दे रखी हम लोगों को। और उस हिम्मत और मेहनत के जो असरात हैं और उसके जो कामयाबियाँ हैं, इसलिए आज हम आपके सामने यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर मैं कहूँ कि गाड़ी के दो पहिए, जी, तो भाभी यकीनन आपके साथ मैं जब देखता हूँ, हमेशा देखता हूँ जी कि हमेशा वो आपके साथ साथ होती हैं। जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल में किसी भी इवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम अपने वाइफ्स को जो है बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम समझते कि शायद वो नहीं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वो आप उनको साथ लेकर के चले तो आप यकीन करें कि मतलब बहुत ज़्यादा हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, मेरा ख्याल है वो एक कॉन्फिडेंस होता है जो आपके पीछे खड़ा होता है। जी, तो अगर आप अपनी वाइफ को कॉन्फिडेंस देंगे तो वो कॉन्फिडेंस ही आपके साथ चलेगा ना। अगर आप अंडर एस्टिमेट कर देंगे तो अगला तो कभी भी स्टेप फॉरवर्ड करने की कोशिश नहीं करेगा। सही, तो ये बिल्कुल बात सही है कि गाड़ी के दो पहिए अच्छे से चलते रहे तो गाड़ी चलती है। और एक कामयाब आदमी के पीछे
कामयाब औरत का हाथ है वो बड़े और हाथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह जब से शादी हुई है तब से है और अभी तक है, और इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह आगे भी ये किसी भी कामयाब आदमी की एक सीक्रेट ये भी है कि उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है ना, उसकी मैरिटल जो लाइफ है वो एक बहुत ही सक्सेसफुल हो, बहुत कामयाब हो, और वो मतलब अब कामयाब हो और बाहर में जाकर के अब तकरीरें करें और पता चला घरेलू हालात ठीक नहीं है, यू नो, बच्चे आपके नहीं है, बीवी आपकी नहीं है, यू नो, कोई आपसे मतलब कोई घर का माहौल एक अजीब सा माहौल है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस बंदा बहुत उसको मैं सक्सेसफुल कहूंगा। हालांकि लड़ाइयाँ हर घर में होती हैं, आप ये कह ही नहीं सकते हैं कि भाई हम तो कभी लड़े नहीं है, कुछ ऐसा नहीं, हमेशा होता है, लेकिन मेरा ख्याल है चीजों को अंडरस्टैंड करके और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, तो मेरा ख्याल है दैट इज बेटर। अच्छा, लड़ाइयाँ कौन करता है ज्यादा, औरतें करती हैं या मर्द करते हैं? डिपेंड करता है। आपको कोई लीगल धमकियां तो नहीं मिलती जब लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, खबरदार मैं दफा ये लगा दूंगा? वो एक्चुअली हमने शुरू में ही अपनी टेरिटरी सेट कर ली थी कि ऑफिस में है तो यादल की दुनिया है, मुझे बोलने का कोई राइट नहीं है, हाँ घर एंटर हो गए तो मेरी टेरिटरी है, आप नहीं बोल सकते। बहुत तो अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है, इसलिए कोई किसी को धमका नहीं सकता। That's good. तो आदिल भाई, आपकी जो बैकग्राउंड था पाकिस्तान से, आपने क्या लॉ किया था वहाँ से? जी, मैंने पाकिस्तान पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पाकिस्तान में मेरे वालिद साहब जो हैं वो भी लॉयर हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। अच्छा, वो अल्हम्दुलिल्लाह ही 84 इयर्स ओल्ड, लेकिन अभी भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, वाह। अभी भी वो जाते हैं अपने चैम्बर में बैठते हैं, केसेस कुछ थोड़े बहुत वो काम करते हैं, तो समझ लीजिए कि इससे माय फैमिली थिंग जो कि वालिद साहब से मुझमें मुंतकिल हुई। अच्छा। और मैंने पाकिस्तान लाहौर में भी मैंने तकरीबन 4-4.5 साल प्रैक्टिस की है यहाँ पे आने से पहले। अच्छा। और वहाँ पे पाकिस्तान के बहुत मायनाज हमारे हैं, अल्लाह जिंदगी दे, लॉयर हैं आबिद हसन मिंटो साहब। नाम सुना हुआ? जी बिल्कुल, मतलब वर्ल्ड फेमस लॉयर है माशाअल्लाह। जी बिल्कुल। तो वो मेरे प्रिंसिपल थे। अच्छा। मैंने तकरीबन 4-4.5 साल उनसे काम सीखा वहाँ पे। फिर जब हम लोग यहाँ पे आ गए, तो फिर यहाँ पे आके आपको पता है, यहाँ पे आके जो भी डिग्री आप दुनिया से जहाँ पे भी लेके आए, यहाँ पे आके आपको दोबारा प्रूफ करना पड़ता है, दोबारा आपने शुरू करना पड़ता है, आर कॉम्पिटेंट टू बी इन सच अ सर्टेन प्रोफेशन, जो कि किया यहाँ पे आके। अल्लाह का शुक्र है, बाहर के यहाँ पे लॉ का मुझे यॉर्क यूनिवर्सिटी से मुझे लॉ में एडमिशन मिल गया यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी मैंने यहाँ से। तो आपने लॉ दोबारा किया क्या? दोबारा यहाँ पे क्या तरीकाकार क्या होता है? अमान भाई, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट एक है, डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया हुआ है जो कि एनसीए के नाम से है। अच्छा। जो कि इंटरनेशनल लॉयर्स की डिग्रीज को एवेल्युएट करके उनको बताते हैं कि यू हैव टू डू सर्टेन नंबर ऑफ कोर्सेज टू गेट इक्वल टू कैनेडियन एलएलबी। सही। तो वहाँ से आप अपनी डिग्रीज इवेल्युएट करवाते हैं, उसके बाद फिर आप किसी यूनिवर्सिटी, अगर कोई यूनिवर्सिटी आपके क्रेडेंशियल्स को इस काबिल समझती है आपको एडमिशन देने के, तो फिर वो आपको ऑफर करती है एडमिशन। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस जमाने में, क्योंकि मैंने जब आया था उस 2014 में, जब हम लोग 2014 में आए ना, 2004 में 2004 में जब हम लोग आए हैं, उस वक्त पाकिस्तानी लॉयर्स बहुत कम थे यहाँ। जी, ना होने के बराबर। सही। और मुझे खुद उस टाइम पे अपनी फील्ड में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए या समझने के लिए कि हमने क्या करना है, मुझे तकरीबन 6 महीने लग गए सिर्फ यही समझने के लिए, क्योंकि काम भी साथ में फुल टाइम जॉब भी करता था। सही। तो करने के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने में मुझे अंदाजा हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सही। उस एज कम्पेयर टू टुडेज डेट अगर आप देखा जाए तो आजकल जो है माशाल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी के बहुत अच्छे खासे नंबर हैं लॉयर्स के, जिसमें बगैर फीमेल्स भी हैं, मेल भी हैं, और माशाल्लाह कुछ नए बच्चे भी आ रहे हैं जो कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से निकल के आए। अच्छा। तो अब वो प्रॉब्लम्स नहीं है उन लोगों के लिए जो लॉयर बनना चाहते हैं, जो उस टाइम पे थी जब हम लोग 2004-2005 में आए यहाँ। सही। नहीं, अभी हम बातों का सिलसिला जारी रखेंगे और जानना चाहेंगे कि जो हमारे नए आने वाले जो लॉयर्स हैं, उनको किस तरह से वो भी सक्सेसफुल हो सकें, और हमारी जो यहाँ अपनी जो हमारी जो अपनी जो कम्युनिटी के जो लॉयर हैं उनके लिए वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी कंट्रीब्यूशन है, क्या पार्टिसिपेशन है। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं। थैंक यू।
कोविड-19 का हल सिर्फ आपके पास है। घर पर रहें और अगर आपको बुखार या दूसरी अलामत है तो दूसरों से दूर रहें। बाहर के अफराद से 2 मीटर का फासला रखें, चाहे वो खानदान के हों या करीबी दोस्त। ऑफिस और पब्लिक प्लेसेस पर मास्क पहने, वक्फे से हाथ धोएं, ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट करें और जरूरत पड़ने पर टेस्ट करवाएं। फैलाव की रोकथाम के लिए हमारा फर्ज अभी मुकम्मल नहीं हुआ। हम एक दूसरे के ताउन से सबकी हिफाजत यकीनी बना सकते हैं। मजीद जानने के लिए ontario.ca/coronavirus पर विजिट कीजिए। Here's to the people, pioneers searching for better. They work hard for their money, but the currency of life isn't dollars, pounds, or euros. It's love. This is who we serve. They're the inspiration behind Zoom. Whether they send money to help put food on the table or to fulfill bigger dreams, we are here for them. We are Zoom, the fast and secure money transfer app from PayPal. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Welcome to Soho's Fashion Studio, a wonderland of designer and bridal couture, where our in-house designers will design your dream dress and our fashion houses in Pakistan will create it. Find casual to luxury fabrics under one roof. Quality is our #1 priority. We are open Tuesday to Sunday, 12:30 to 7:30. Shipping internationally and within Canada is also available. Visit us at 2275 Britannia Road, West Mississauga, Unit 15. Or call us at 647-967-0351. Are you looking for a different type of realtor? Meet Sohail Khan, broker owner of Century 21 Innovative Realty Inc. You don't need to know a lot about real estate, but you do need to know Sohail Khan, who knows a whole lot about real estate. He knows contracts, negotiations, research, he knows the market, and he really knows the area. When it comes to real estate buying or selling, Sohail Khan is a know-it-all. Get to know Sohail Khan. 416-822-0305 or at sohailkhan.ca. Experience excellence. एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स नॉर्थ अमेरिका की सबसे बाएतमाद और फास्टेस्ट एयर ट्रैवल सर्विसेज। 25 साल का तजर्बा लिए लातादाद अफोर्डेबल ट्रैवल डील्स के साथ एक्सीलेंस इन कस्टमर सर्विसेज ऑन जस्ट 1 फोन कॉल। ये है एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स। फॉर बुकिंग कॉल नाउ 1855-247-9464 और 905-272-2300। एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स। टीम फरहान मॉर्गेज सॉल्यूशंस आपकी खिदमत में पेश 15 साल तजर्बे के हामिल, आपकी जरूरियात और मर्जी के एन मुताबिक कारोबारी, रिहायशी, तामीराती और ज़रूरी मॉर्गेज सर्विसेज। हमारा कम तरीन मॉर्गेज रेट। टीम फरहान। At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. Müşterilerimize iyi ve kaliteli hizmet vermeye özen gösterin. को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा and this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. मज़ीद मालूमात के लिए 416-569-9294 या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.teamfarhan.com. Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor at 416-816-9210. It's 416-816-9210. Was your family or business prepared for this financial crisis? Want to learn how I prepare my clients with the essential financial planning pyramid for any financial crisis come their way? Hello, this is Zahid Sayed from Roj Financial.
For your complimentary Zoom or Skype meeting, call my office at 905-624-0008 or visit aroojfinancial.com. वेलकम बैक सीधी बात अमान के साथ। आज हमारे बड़े दिलचस्प मेहमान हैं, आए हुए हैं आदिल भाई, आदिल फारूकी साहब और उनकी वाइफ सालिया फारूकी, सालिया आदिल, राइट। तो आज हम एक जो ज़िंदगी, जो जर्नी जो आदिल भाई ने जो शुरुआत की यहाँ पे एज ए लॉयर, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे और चाहेंगे कि किस तरीके से हम मज़ीद आदिल भाई और जो दूसरे लॉयर हैं हमारे अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो लॉयर्स हैं माशाल्लाह, जो सक्सेसफुल हैं, जो कामयाब हैं, वो किस तरीके से नए आने वालों की हेल्प आउट करें। और मैं ये भी चाहूँगा कि हमारी सोसाइटी में जो इश्यूज़ हैं, क्योंकि आप रोज़ कुछ ना कुछ उन इश्यूज़ को देखते होंगे, तो उन इश्यूज़ को थोड़ा हाईलाइट कीजिए और किस तरीके से अवॉइड किया जाए। और फैमिली इश्यूज़ के ऊपर मैं चाहूँगा कि फैमिली को हम किस तरह से यूनाइट रखें और हमारी ब्रेक ना हो सिस्टम। हमारी जो हमारे कल्चर के लिए हम एज ए बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारी बीइंग अ मुस्लिम, हमारी फैमिली सब कुछ है, राइट। अगर वो ख़त्म हो जाए तो मतलब कुछ भी नहीं रहता, मुश्किल हो जाता है, कह रहे हैं। तो ये मैं ज़रूर चाहूँगा कि आदिल भाई इसके ऊपर थोड़ा सा आप रोशनी डालिए। मान भाई, जैसे शायद आपको पता है कि हमारे जो ऑफिस में है, हम लोग फैमिली लॉ को भी डील करते हैं जी। रियल एस्टेट के काम के साथ हम फैमिली लॉ को भी डील करते हैं। तो इसलिए बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं जिनके फैमिली लॉ के इश्यूज़ होते हैं। सही। तो मैं इस प्रोग्राम के हवाले से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा अपने नाजरीन से भी और आपसे भी, जो आपने अभी ये टॉपिक अभी आपने चूज़ किया। इट्स रियली इंटरेस्टिंग कि फैमिली को कैसे यूनाइट रखा जाए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपको पता है, अनगिनत फैक्टर्स हैं जो कि फैमिली को यूनाइट रखते हैं। सही। लेकिन फैमिली को तोड़ने के लिए एक फैक्टर ही काफ़ी है। सही, राइट। तो जो मैंने कुछ पिछले सालों में अपने क्लाइंट्स के उनके बातें सुन के या उनके जो हालात हैं उनको, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, डेफिनेटली हम लोग क्लाइंट का नाम तो नहीं ले सकते, ना ही लेंगे, और लेकिन जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो बहुत सारे क्लाइंट्स के काफ़ी मिलते जुलते हुए नज़र आते हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि ये ख़ास इशू है जो कि फैमिली को तोड़ने की तरफ ले जा सकता है। वो ये है कि हम ट्राई करें कि अपनी फैमिली के करीब रहें, अपनी फैमिली को टाइम दें। जब हम एज अ मेल ऑफ द हाउस, अगर जब हम काम करने के लिए बाहर निकलते हैं तो कई दफ़ा हम अपनी फैमिली को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। सही। 7 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है, वो एक फैक्टर है, आपको फंड्स, आपको पैसे चाहिए अपने फैमिली को जोड़ने के लिए, लेकिन उस जद्दोजहद में हम लोग इतना डूब जाते हैं कि हम अपनी फैमिली को अनइंटेंशनली इग्नोर कर देते हैं। तो एक वजह ये नहीं होती आदिल भाई के पीछे से फैमिली आपको कह रही होती कि आप हमारे ज़रूरियात पूरी करें जी, और एक वजह, एक तरफ जो है बेचारा वो 5 दिन या 6 दिन जॉब कर रहा होता है और उससे 7वें दिन भी जॉब करना पड़ता है। मैं जानता हूँ एक साहब ऐसे हैं, तो उसमें वो क्या करे बेचारा। देखिए, मैं आपकी बात से मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करें कि फैमिली को टाइम दें। उसके साथ साथ आपका जो बेटर हाफ है, जैसे मेरी बेगम साहबा हैं, ठीक है, अपनी जो स्पाउसेस हैं उनको रिस्पेक्ट दें। सही। इनिशियली हमने भी 7-7 दिन शुरू में काम हमने भी 7-7 दिन काम किया, इसमें कोई शक नहीं इस बात पे, क्योंकि अमान भाई मैंने चंद एक ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें कि एक यंग कपल अपने छोटे बच्चों के साथ पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं, उन्होंने 10-15 साल एफर्ट किया बंदे ने जी, ठीक है, और जैसे ही बच्चे 18 साल से ज़्यादा हुए हैं दे डिवोर्स्ड ईच अदर। सही। हुआ क्या है कि उस 14-15 साल में खातून जो है उन्होंने घर को संभाला है, सही, और जो साहब हैं उन्होंने काम तो किया है, कमाया तो है, लेकिन वो बाहर के प्रेशर जो होते हैं वो घर में आके कई दफ़ा उसका इम्पैक्ट होता है जी, जी, कि डेफिनेटली अपनी वाइफ से जब बात कर रहे होते हैं तो उसका इम्पैक्ट उन पे जाता है, वन वे द अदर। बिल्कुल। तो वो शायद वो ये समझती हैं कि मुझे दबाया जा रहा है या मेरे साथ ज्यादती की जा रही है, और जब तक बच्चे छोटे होते हैं वो बर्दाश्त करती हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे 18 साल से ज्यादा होते हैं वो बर्दाश्त उनकी शायद वो पैमाना उसका लिबरेज हो जाता है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये जो ताल्लुकात हैं या किसी भी जो आउटकम जो होता है किसी भी चीज़ का, चाहे वो अच्छे में हो चाहे बुरे में हो,
کہا جاتا ہے اس کا BC ڈالتے ہیں, جو پاکستان میں BC نہیں ڈلتی ہے, وہ ہم یہاں پہ بھی ڈالتے ہیں. اچھا ڈالتے ہیں یہاں پہ, وہ BC ڈالا جاتا ہے. چاہے وہ ڈیورس کے حالت میں, اس دن وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اکثر مرد جو ہے اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں یا رکھتے ہیں, پہلی والی کو بھی دوسری شادی کر لیتے ہیں. تو اس دن ایک میں ٹی وی پہ سنا تھا پروگرام, وہ اکثر جو کہہ رہے تھے کہ وہ عورتیں اس کی BC ڈالتی ہیں. وہ عورتیں میاں کو اپنے اتنے ٹاؤنٹ کرتی ہیں ہر وقت, تم کہاں جا رہے ہو بن کے, تم کیا کر رہے ہو, اور مطلب اس قدر اس کے پیچھے لگی رہتی ہیں. تو میاں بولتا ہے چلو یار میں تمہارے شک کو یقین میں بدل دوں. کچھ ایسا بھی ہے کہ وہ بھی ایک فیکٹر اپنی جگہ ہے, لیکن میں جس فیکٹر کی بات کر رہا ہوں وہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے وہ فیکٹر, اور اٹس اے ویری سیریس, جس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں ہماری کمیونٹی میں جو ڈائیورس ریٹ ہے الارمنگ ہے ان کپل میں جو کہ 50+ ہیں. اچھا, یا تو 50+ ہیں یا ود ان 2 years ان کی ڈیورس ہو جاتی ہے, یا 50+ کے ہیں. وہ جو 50+ والے ہیں وہ نہیں ہیں جو یہاں پیدا ہوئے ہیں, وہ بیک ہوم پہ وہ ہیں جو کہ بیک ہوم سے آئے ہیں, جنہوں نے یہاں 15-20 سال لگا لیے ہیں. اب جا کے جب بچے ان کے اڈلٹ ہو گئے ہیں تب وہ حالات خراب ہوئے ہیں, اینڈ دین دے ریچ ٹو ڈیورس. تو یہ چیز جو ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے خود کنٹرول کرنا ہے. ہم نے خود کنٹرول کرنا ہے. عورت کو اگر آپ یہاں پہ لے آئے ہیں اس کو تھوڑی سی آزادی بھی دے اس سسٹم کے حوالے سے, تاکہ وہ سسٹم میں سروائیو کر سکے, تاکہ وہ سسٹم کو سمجھ سکے. وہ جو ہم ایک ایک مینٹیلٹی بیک ہوم سے ہم ایک مین ڈومینیٹڈ کلچر کی ایک مینٹیلٹی لے کے آتے ہیں, ہمیں اس کو تھوڑا سا یہاں آ کے اس کو موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے شاید ایک اور ریزن بھی ہوتی ہے جو لیک آف کمیونیکیشن ہے ان کی. جیسے جب نئے آپ آتے ہیں, بچے ہیں یا کچھ ہے, تو میاں 9 to 5 جاب کر رہا ہے اور بیوی 5 to 11 جاب کر رہی ہے, آپس میں بات ہی نہیں ہو رہی. یہ بھی ہوتا ہے, یہ مطلب جب یہ کرتے ہیں تو اس میں بھی ظاہر ہے بیوی کی اپنی لائف چل رہی ہے, بندے کی اپنی لائف چل رہی ہے. تو اس میں بھی پھر یہی ہوتا ہے جب آپ آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہو, ٹائم اسپینڈ نہیں کر رہے ہو, تو مجھے لگتا ہے شاید اٹس اے بگ ریزن. وہی وجہ بھابھی نے آپ کو جو بتایا کہ وہ ایک وجہ تو فائنینشیل جو ہے نا پریشر ہے. بالکل, بعض اوقات تو انڈرسٹینڈنگ سے یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. چلو اس میں بھی اگر انڈرسٹینڈنگ ہے, ہسبینڈ نے بھی انڈرسٹینڈ کیا ہوا اور بیوی نے بھی انڈرسٹینڈ کیا, پھر بھی دے کین سروائیو, رائٹ. بالکل بالکل. لیکن اگر بیوی کہہ رہی کہ نہیں یار ہم نے کس میں سروائیو کر لیں گے, اور میرے خیال میں اگر بیوی جب کہہ دے نا کہ ہم سروائیو کر دیں گے تو آپ کو اس کی بات مان لینی چاہیے. اگر وہ کہہ رہی ہے نا کہ ہمیں دال روٹی میں ہم سروائیو کر لیں گے, ہمیں نہیں جانا بڑے محل میں, ہم یہ بیسمنٹ میں رہ کر کے بھی سروائیو کر لیں گے, تو میرے خیال میں اس کی بات کو ایکسیپٹ کرنا لینا چاہیے, عزت کے ساتھ بات مان لینا چاہیے. جب بیوی جب سپورٹ کر دے نا آپ کو تو بات ختم ہو گئی. بالکل. اور میرا خیال میں کامیابی کے لیے بھی جو میں نے شروعات میں میں نے آپ کو جو بات کہی کہ وہ میاں بیوی کے انڈرسٹینڈنگ آپس میں ایک دوسرے کا سپورٹ بہت ہے. اور اگر بیوی میرا خیال میں اگر کیونکہ مرد کا کے سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ مرد اکثر دیکھا ہوگا اپنے مرد کہ بعض اوقات جو ہے وہ خودکشی کر لیتے ہیں. ابھی اب پاکستان میں یہ ہوتا ہے, رائٹ. وہ اس لیے بھی خودکشی کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی خواہشات کو پوری نہیں کر پاتے, اتنی بے بسی محسوس کرتے ہیں, کیونکہ عورت پھر رو لیتی ہے, اپنے آنسو دکھا دیتی ہے, وہ مرد نہیں ایکسپریس کر پاتا. تو وہ اکثر جو ہے میں نے دیکھا پنجاب میں, میں نے کافی یہ واقعات سنے کہ وہ بیچارے خودکشی کر لیتے ہیں اندرون پنجاب میں, اندرون سندھ میں, جو اندرونی جو صوبائی ہیں صوبے میں, وہ بیچارے خودکشی کر لیتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. بچوں کو دیکھ رہے ہیں بے بس ہے اور پوری نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن الحمدللہ یہاں پہ ایسے ایشو نہیں ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, کیونکہ ہم تو اب بات کر رہے ہیں کینیڈین کلچر کی بات کر رہے ہیں. کینیڈین کلچر جہاں پہ آ کے جہاں پہ ہم آ گئے ہیں, اب ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا ہے ود اے موڈیفائڈ ورژن. اور ہر کسی کا موڈیفائڈ ورژن اپنا ہے, کیونکہ ہر کسی کے گھر کے حالات ڈفرینٹ ہے, ہر کسی کا گھر کا کلچر ڈفرینٹ ہے. لیکن اگین بات وہی ہے کہ ٹرائی ٹو بی ہیو اے گڈ بانڈنگ ود یور فیملی. صحیح, ٹھیک ہے. فائنینشیل پریشرز ہم سب پہ ہیں, سب پہ ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیملی کو ٹائم دینا ان کی وہ بھی بہت بہت امپورٹنٹ ہے. تھوڑی سی ہم جو نیو کمرس ہیں, جو لا فرم جن کا بیک گراؤنڈ ہے لیگل, اس کا ایز اے لائر, میں چاہوں گا کہ ان کو تھوڑا سا آپ کچھ میسج دیں, ان کو کچھ آپ ایجوکیٹ کریں. جی ایمان بھائی, یہ اس ویری امپورٹنٹ کوئک ٹپ یہی ہے کہ پلیز جو بھی ہمارے دوست بہن بھائی جو آ رہے ہیں پاکستان سے, ان کی لا میں بیک گراؤنڈ ہے, خدارا پیرا لیگل کی سائڈ پہ مت جائیے. یو آر مور دین دیٹ. میں مقصد کہنا کا پیرا لیگل کا نام لینا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی
डिग्रेडेड किस्म का प्रोफेशन है, लेकिन मेरा मकसद है कि आप उससे बहुत ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप लॉयर बनेंगे, पीछे से लॉयर आए हैं, तो लॉयर बनने की कोशिश कीजिए, आपकी ज्यादा से होगी कम्युनिटी में। आप एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं कम्युनिटी के, क्योंकि मैंने खुद, आप किसी की मैं बात क्या कहूँ, जब से मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ, मैंने खुद कई अपने इर्द गिर्द के पैरालीगल जो हमारे जानने वाले कुछ आए हैं मेरे पास अपना राय लेने के लिए, उनको मैंने फोर्स करके कह लें, उनको रिक्वेस्ट करके उनको लॉयर की लाइन पे लगाया है। सही कि भाई उनको थोड़ी सी पुश चाहिए होती है, डायरेक्शन चाहिए, पुश चाहिए उनको कि यू आर कॉम्पिटेंट इनफ टू बी अ लॉयर। बिल्कुल, क्योंकि वो उससे बेहतर एक स्टेज है प्रोफेशन की। तो मैं यही कहूँगा, अगर आपका लॉ की फील्ड से आपका ताल्लुक है, आप प्लीज़ यहाँ पे आएँ, उस यहाँ के जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से गुजरिए। टफ है प्रोसेस, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो इस सूरत में अगर आप लोगों को कोई हेल्प यहाँ पे चाहिए हो, न्यू कमर्स को, प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए। मेरा नाम आप गूगल कर सकते हैं, आदिल फ़ारूक आप देख रहे हैं मेरा नाम है। मैं आई वुड लव टू हेल्प दोस्त के जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं। दिस इज वेरी इनकरेजिंग। यू बीइंग अ लॉयर, आप दूसरे बंदों को कह रहे हैं कि यू बिकम अ लॉयर, मतलब नॉर्मली होता है लोग जेलेसी में ये कहते हैं नहीं बहुत ज़्यादा हो गए हैं और इसमें आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिस इज़ रियली वेरी इनकरेजिंग। और हमें जो इसी को कहते हैं लीडरशिप, जो इंसान को पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव डायरेक्शन बताए, कंस्ट्रक्टिव बातें बताएं और उसको आगे लेकर के चले। ऐसे ही लोग जो कामयाब होते हैं, अल्लाह ताला भी उनके साथ होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यू आर वन ऑफ देम। अल्हम्दुलिल्लाह भाभी, एंड आप हमेशा आदिल भाई के साथ रहें, जिस तरह से आप हमेशा साथ रहती हैं, एक दूसरे के साथ रहें। अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे आप लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का, टाइम का और मशवरे का जो आपने दिया, और इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मान भाई आपका। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।